ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में परमपिता परमेश्वर अविनाशी हैं, उनका कोई आदि अंत नहीं है। इसके बारे में चंद एक चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। यूं तो इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुका है, परंतु कुछ लोगों द्वारा कुछ प्रश्न किया गया, जिसके वजह से मैं दोबारा इस संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि अविनाशी का मतलब ही होता है कि अधन विनाशी, यानी कि जिसका विनाश ना होता हो, जिसका अंत ना होता हो, उसे अविनाशी कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, आप सब जानते हैं कि जब भी हम मंदिरों में, देवालय में पूजा अर्चना के लिए वहां पर जाते हैं, तो वहां पहुंचने के उपरांत जब भी हम मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं, तब हमारी आंखें वहां पर प्राकृतिक रूप से बंद हो जाती हैं प्रार्थना करते समय। वास्तविकता यह है कि अगर हम दर्शन करने के लिए किसी का जा रहे हैं और वहां पर जाकर के आंख बंद करें, तो यह एक तरह से उस व्यक्ति का या उस चीज का जिसका हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, उसका अपमान होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास मिलने के लिए गया, वहां जाकर मैं आंखें बंद करके बैठ गया, आपसे बातचीत जो भी करना है मैं मन ही मन कर रहा हूं, तो उसका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। परंतु यहां परमपिता परमेश्वर की जब हम आराधना के लिए आंख बंद करके याद करते हैं, उस मूर्ति के समक्ष, उस प्रतिमा के समक्ष, तो हमारे अंदर हमारी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। इसका मूलभूत से वजह यह है कि वास्तविक परमपिता परमेश्वर के तत्व को देखने के लिए हमें तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, न कि इन भौतिक नेत्रों से हम परमपिता परमेश्वर को देख सकते हैं। क्योंकि इन भौतिक नेत्रों से केवल भौतिक पदार्थ को ही देख सकते हैं, जिसका अंत होगा एक ना एक दिन। परंतु परमपिता परमेश्वर को देखने के लिए हम अंतःकरण में ही उस तीसरे नेत्र के माध्यम से ही देख सकते हैं, जिसके कारण जब भी हम प्रतिमा के समक्ष पहुंचते हैं, तो हम उस परमपिता परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को ढूंढते हैं, जिसके लिए इन भौतिक नेत्रों को बंद करने की आवश्यकता प्राकृतिक रूप से पड़ती है। प्रेमी सज्जनों, इसका मतलब यह नहीं है कि उस मूर्ति के समक्ष पहुंचना या जाना बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उस मूर्ति के अंदर, उस प्रतिमा के अंदर पूर्ण रूप से पूजा पाठ करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और आप यह अनुभव कर सकते हैं कि उस मूर्ति के समक्ष पहुंच करके जिस आनंद की अनुभूति आप करेंगे, वह किसी अन्य जगह नहीं करेंगे। आप इसका अंतर स्वतः समझ सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि उस मूर्ति का एक न एक दिन अंत होना है, क्योंकि वह प्राकृतिक पदार्थ से बना हुआ है।
परंतु उस मूर्ति के अंदर जो तत्व विराजमान है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कराया गया है, जिसकी अनुभूति हम करते हैं, वह तो आदि अनादि से है, चला आया है, चलते रहेगा। तो इसलिए उसके बारे में तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बनाया है, यानी कि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसके अंदर उस परमपिता परमेश्वर का तत्व प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से लाया गया है। और मात्र यही वजह है कि वहां पहुंचने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप स्वतः सोचिए, आप एक मंदिर में जाकर एक प्रतिमा के समक्ष खड़ा होना या बैठना, या एक बाजार में जाकर आम रूप से कहीं भी बैठ जाना, होटल में बैठ जाना, घर में बैठ जाना, क्या सारी चीजों को एक साथ समझा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर का तत्व उस मूर्ति में आकर विराजमान होता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। कर्मकांड के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा यह सारा चीज किया जाता है। इसलिए अपने मन में यह विकार भावना मत लाइए कि परमपिता परमेश्वर तो अविनाशी है, तो मैं इस मूर्ति की आराधना क्यों करूं? प्रेमी सज्जनों, आप स्वतः अंतर देख लीजिए कि आप जब मूर्ति के समक्ष पहुंचते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती है। यानी कि उस वास्तविक तत्व को, परमपिता परमेश्वर के तत्व को मंत्रोच्चारण वैदिक क्रियाओं द्वारा उस मूर्ति में प्रतिष्ठित किया हुआ है, जिसके कारण हमें आनंद की अनुभव होती है। प्रेमी सज्जनों, पहले भी बता चुका हूं कि आनंद सुख और दुख से परे है। एक सुखी व्यक्ति आनंद का अनुभव करेगा, यह आवश्यक नहीं है। एक दुखी व्यक्ति आनंद का अनुभव कर सकता है, क्योंकि आनंद शब्द ही सुख और दुख से परे है, और वह केवल भगवत भक्ति में ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, अपने मन में विकार भावना ला करके कि नहीं, ईश्वर अविनाशी है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर अतला अधन क्षर, जो क्षरित न होता हो, जो टूटता न हो, ओमकार का नाद, वह जो है अक्षर ब्रह्म है। इसका मतलब अगर अक्षर ब्रह्म ओम ही है, तो क्या हम बाकी राम नाम, हरे कृष्ण, या ओम नमो भगवते वासुदेवाया और या ओम नमः शिवाय का जो भी जाप करते हैं, क्या वह जाप निरर्थक जाता है? नहीं। इस विषय पर मैं अगले वीडियो में आपको इसके माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। प्रेमी सज्जनों, यह सब चीज समझने की बात है। आप समझने का प्रयास करिए। किसी भी तरह से भगवत भक्ति की तरफ जो व्यक्ति बढ़ रहा है, वह एक रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को साकार कर रहा है। आपको किसी जगह जाना है, आप साइकिल से जाइए, आप कार से जाइए जिसके पास सुविधा है, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। तो क्या इसका मतलब एक साइकिल से जाने वाला व्यक्ति वहां नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका भी उद्देश्य तो मात्र उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। तो किसी भी चीज को बुरा भला मत कहिए। जो भी जिस भी तरीके से भगवत भक्ति को प्राप्त करने का व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उसका इज्जत करिए, सम्मान करिए और उसे प्रोत्साहित करिए, जिससे कि वह व्यक्ति भगवत भक्ति की तरफ लगा रहे और अपने जीवन को साकार करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने मित्रजनों व परिजनों में भी वितरित करें, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।